Class 9. Exploration Chapter Entering the World of Secondary Science Part 2. तुमने कभी नोटिस किया है कि हमारी डेली लाइफ में छोटी छोटी मिस्टेक्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं? सोचो, अगर तुम किचन में अपनी फेवरेट रेसिपी बना रहे हो और एक टीस्पून की जगह एक टेबलस्पून नमक डाल दो तो पूरा खाना खराब हो जाता है, राइट? लेकिन इमेजिन करो अगर ऐसी ही एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक किसी बहुत बड़े स्केल पर हो जाए तो क्या होगा? ऐसी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं जो तुम्हें कंप्लीटली हैरान कर देगी। ऐसा क्यों होता है कि एक एयरप्लेन मिड फ्लाइट 15,000 लीटर्स फ्यूल रन आउट कर जाए? ये कोई मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। इमेजिन करो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी था और ग्राउंड क्रू ने कैलकुलेट किया कि उन्हें एग्जैक्टली 22,300 किलोग्राम्स फ्यूल चाहिए, लेकिन यहाँ एक टाइनी मिस्टेक एक मैसिव नाइटमेयर बन गई। उन्होंने फ्यूल की डेंसिटी किलोग्राम्स पर लीटर की जगह पाउंड्स पर लीटर में कैलकुलेट कर ली। अब क्योंकि एक पाउंड किलोग्राम से काफी हल्का होता है, एयरक्राफ्ट में लगभग 15,000 लीटर्स फ्यूल कम भर गया। थैंकफुली स्किल्ड पायलट्स ने एक सेफ इमरजेंसी लैंडिंग कर ली, बट सोचो कितना पैनिक हुआ होगा। ये इंसिडेंट साइंस के एक सबसे फंडामेंटल रूल को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। पुराने जमाने में लोग चीजों को हैंडस्पैन्स या रैंडम लोकल वेट से मेजर करते थे। अब सोचो अगर तुम मार्केट गए 1 किलोग्राम चावल लेने, लेकिन शॉपकीपर का किलोग्राम वेट किसी दूसरे वेट से 50 ग्राम्स लाइटर निकला, कितना केओस होगा, है ना? दैट इज एग्जैक्टली व्हाई द साइंटिफिक वर्ल्ड और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स पर रिलाई करती हैं, जैसे मास के लिए किलोग्राम्स और लेंस के लिए मीटर्स। हम लोकल ओपिनियंस या गैसेस यूज नहीं करते। स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारी डेली लाइफ में फेयरनेस इंश्योर करती हैं, और जैसा हमने उस एयरप्लेन वाले एग्जाम्पल में देखा, ये डेंजरस कैलकुलेशन एरर्स को प्रिवेंट करते हैं। जब हम साइंस में थोड़ा डीपर जाते हैं तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्पेसिफिक टर्म्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। एक साइंटिफिक लॉ नेचर में ऑब्जर्व किए गए रेगुलर पैटर्न्स का डिस्क्रिप्शन होता है। लेट्स कनेक्ट दिस टू योर डेली लाइफ। तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम एक बस में रिलैक्स होकर बैठे हो और ड्राइवर अचानक जोर से ब्रेक्स लगाता है तो क्या होता है? तुम आगे की तरफ लर्च करते हो, राइट? वो आगे की तरफ लगने वाला झटका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी इनर्शिया का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ये लॉ एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा। नेचर इस पैटर्न को हर बार फॉलो करती है। अगर एक लॉ हमें बताता है कि क्या होता है, तो एक साइंटिफिक थियरी हमें एक्सप्लेन करती है कि वो नेचुरल पैटर्न्स आखिर क्यों होते हैं। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। साइंस में एक थियरी कोई रैंडम गेस नहीं होती, इसके पीछे सालों की टेस्टिंग और सॉलिड एविडेंस होते हैं। टेक केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। हम सिर्फ ये ऑब्जर्व नहीं करते कि अलग अलग मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारी एटॉमिक थियरी इसका वाई एक्सप्लेन करती है। ये बताती है कि कैसे इंडिविजुअल एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये बेसिकली उन पैटर्न्स के पीछे की मैकेनिक्स समझाती है। और उसके बाद आते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स वो ब्रॉड आइडियाज होते हैं जो हमें अलग अलग सिनेरियोज में सिचुएशंस को समझने में हेल्प करते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रिंसिपल कहता है कि एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जरा अपने रूम में घूमते हुए सीलिंग फैन को ऑब्जर्व करो। वो मैजिकली मोशन क्रिएट नहीं कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसे किनेटिक एनर्जी और थोड़ी सी हीट एनर्जी में टर्न कर देता है। ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, तुम्हारे फैन से लेकर उस एनर्जी तक जो तुम स्टेयर्स चढ़ते हुए बर्न करते हो। ये सारे लॉज, थियरीज और प्रिंसिपल्स हमें एक इनक्रेडिबल चीज की तरफ ले जाते हैं। कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ्स ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शंस। इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना साइंटिस्ट को लिटरली एक सुपर पावर दे देता है। थिंक ऑफ द फेमस साइंटिस्ट मेंडलीव। जब वो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके उन्होंने एक्चुअली अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी। उन्होंने बेसिकली कहा, यहां पर एक एलिमेंट आएगा जो एग्जैक्टली इस बॉक्स में फिट होगा, और सालों बाद वो कंप्लीटली राइट प्रूव हुए। लेकिन प्रेडिक्शंस करने के लिए तुम्हें हमेशा लैब कोट पहनने की जरूरत नहीं है। हम ये रोज करते हैं। सोचो एक सिचुएशन जहां वर्षा नाम की एक लड़की आसमान में काले बादल देखती है और अपनी फ्रेंड मेघाना से कहती है, आज तो डेफिनेटली बारिश होगी। हम सबने ऐसा नोटिस किया है ना? लेकिन कभी कभी वो डार्क क्लाउड्स बस निकल जाते हैं और धूप निकल आती है। तो यहां इंटरेस्टिंग चीज आती है। मेघाना अपनी दोस्त वर्षा को इस गैस को एक साइंटिफिकली टेस्टेबल प्रेडिक्शन बनाने के लिए कैसे चैलेंज कर सकती है? इसका आंसर है मेजरेबल वेदर एविडेंस। अपनी प्रेडिक्शन को टेस्ट करने के लिए मेघना को सिर्फ बादल की शक्ल पर रिलाई नहीं करना चाहिए, उसे मेजरेबल डेटा देखना होगा। जैसे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी हवा में प्रेजेंट एक्टिव वाटर कंटेंट होती है। क्या हवा में तुम्हें वो चिपचिपाहट फील हो रही है? क्या ये 80% से ऊपर है? विंड स्पीड क्या है? क्या टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो रहा है जो किसी स्टॉर्म के आने से पहले होता है? सिर्फ गेसेस के बजाय मेजरेबल डेटा पर रिलाई करके हमारी ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल टेस्टेबल साइंस बन जाती है। जहां एरोप्लेन फ्यूल जैसी चीजों के लिए एग्जैक्ट मैथ बहुत क्रूशल है, वही साइंस में एक और चीज की बहुत वैल्यू है, द पावर ऑफ एस्टिमेशन। तुमने अपने घर में नोटिस किया होगा जब महीने भर का राशन आता है, क्या तुम्हारी फैमिली एग्जैक्ट प्रिसाइज नंबर ऑफ चावल के दाने कैलकुलेट करती है कि कौन कितना खाएगा?
बिल्कुल नहीं। वो एस्टिमेट करते हैं। उन्हें रफली पता होता है कि एक एवरेज अडल्ट को कितनी किलो कैलोरीज चाहिए। वो एक रफ एस्टिमेशन लगाते हैं और राशन खरीदते हैं। ये एस्टिमेशन एक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल है जो हमें अपनी डेली लाइफ को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है, बिना इम्पॉसिबल कैलकुलेशंस में उलझें। चलो तुम्हारी एस्टिमेशन स्किल्स को एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्वेश्चन के साथ टेस्ट करते हैं। तुम दिन भर में कितने लीटर्स हवा ब्रीथ करते हो? सोचो, अगर बस 1 सेकंड लो और इसको गेस करने की कोशिश करो। क्या ये 100 लीटर्स हैं, 1000, 1 मिलियन? लगता है ना कि बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल मशीन के इसका आंसर देना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। लेकिन द फन पार्ट इज साइंटिफिक एस्टिमेशन यूज करके हम एक्चुअली इसको खुद लॉजिकली फिगर आउट कर सकते हैं। चलो इस प्योर लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, जब तुम आराम से बैठे होते हो तो तुम 1 मिनट में अबाउट 12 to 15 ब्रेथ्स लेते हो। स्टेप 2, अगर हम इसको 24 आवर्स के लिए मल्टीप्लाई करें तो हमें एक दिन में रफली 20,000 ब्रेथ्स मिलती हैं। अब स्टेप 3 के लिए हमें हर ब्रेथ का वॉल्यूम चाहिए। इमेजिन करो एक नॉर्मल 2 लीटर पार्टी बलून, उसमें हवा भरने के लिए लगभग 4 रेगुलर ब्रेथ्स लगती हैं। तो अगर 4 ब्रेथ्स 2 लीटर्स के बराबर हैं तो एक सिंगल ब्रेथ रफली हाफ अ लीटर यानी 0.5 लीटर्स होती है। अब अपनी डेली 20,000 ब्रेथ्स को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो एंड देयर इट इज 10,000। तुम हर रोज लगभग 10,000 लीटर्स हवा ब्रीथ करते हो। है ना ये एक जॉ ड्रॉपिंग नंबर? हाँ, अगर तुम स्पोर्ट्स खेलने जाओगे तो तुम हैवी ब्रीथ करोगे और ये नंबर चेंज हो जाएगा। ये एकदम लास्ट ड्रॉप तक परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं है, और यही तो साइंस की एक्चुअल ब्यूटी है। हमें यहां एब्सोल्यूट परफेक्शन की जरूरत नहीं थी। हमने एक हाईली रीजनेबल, साइंटिफिकली ग्राउंडेड एस्टिमेट निकालने के लिए अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग का यूज किया। तुमने अभी अभी बेसिकली अपनी ही बॉडी को समझने के लिए एक मेंटल साइंटिफिक मॉडल बनाया। जैसे जैसे हम इन अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सच हमेशा याद रखना चाहिए। नेचुरल वर्ल्ड की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। जब तुम स्कूल में हायर ग्रेड्स में आते हो तो टेक्स्ट बुक साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड कर देती हैं, लेकिन नेचर को उन लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिविजन्स बस हमारी कन्वीनियंस और लर्निंग को आसान बनाने के लिए हैं। रियल वर्ल्ड में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें सोल्यूशन निकालने के लिए इन सभी ब्रांचेस की एक साथ जरूरत पड़ती है। इसको प्रूव करने के लिए चलो एक ऐसी चीज देखते हैं जिससे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, दी N95 मास्क। तुमने कभी सोचा है ये एक्चुअली कैसे काम करता है? ये किसी एक सिंगल सब्जेक्ट का कमाल नहीं है। इसमें फिजिक्स का यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को समझने के लिए, जो टाइनी पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। इसमें केमिस्ट्री लगती है मास्क के पॉलीमर फाइबर्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को इंजीनियर करने के लिए। बायोलॉजी की जरूरत पड़ती है ताकि हम उन वायरसेस का एग्जैक्ट साइज और बिहेवियर समझ सकें जिन्हें हमें ब्लॉक करना है, और इसकी इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज होता है। एक सिंगल इन्वेंशन में साइंस की सारी ब्रांचेस ब्यूटिफुली एक साथ काम कर रही हैं। और इसके साथ हम आज के सेकेंडरी साइंसेज एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। साइंस सिर्फ फॉर्मूलाज, डेड फैक्ट्स या रटने वाली टेक्स्ट बुक्स का नाम नहीं है। ये एक डायनामिक, ऑब्जर्वेशन बेस्ड लिविंग प्रोसेस है। कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप क्वेश्चनिंग।